कुछ लोगों ने तो शर्त भी लगा लिया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि अंजू दीदी झूठ बोल रही हैं। भाई मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप ही लोग बताओ। अक्सर ही लोग धोखा खा जाते हैं कि मैंने अपने बालों में हेयर स्मूथनिंग या तो हेयर स्ट्रेटनर कराया हुआ है। मतलब मैंने कुछ भी नहीं कराया, ना ही अपने बालों को सीधा कराया, ना स्मूथनिंग कराया, ना ही मैंने अपने बालों को में मतलब कोई भी चीज़ नहीं कराई यार, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन इसका राज क्या है जो इतने शाइनी और इतने सिल्की इतने खूबसूरत बाल है मेरे? हाँ, थोड़े से घने कम है, मानती हूँ मैं भी। तो भाई वो तो कुदरत की देन है, जितने बाल थे उतने हैं, थोड़े बहुत गिर भी गए। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा शाइनी सिल्की इसको मैंने खुद से बनाया है। कैसे बनाया है? चलो मैं आप सभी को आज इसका राज बताती हूँ। और मैंने कोई भी इधर-उधर की चीज़ें यूज़ नहीं की हैं कि हाँ, मार्केट से कोई ₹1 का खर्च किया है, फिर जो मेरे बाल हैं इतने ज़्यादा शाइनी सिल्की बनाए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हाय एवरीवन, राधे राधे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हुलिया पे मत जाना आप लोग। मेरा हुलिया थोड़ा सा खराब लग रहा है, मुझे खुद ही लग रहा है वीडियो में खराब। लेकिन ना आज मैंने अपना बाल देखा गुत्था बना हुआ ना, और उसके बाद अपनी तारीफें जब याद आती हैं तो वही याद आ गया। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि सीक्रेट क्या है, इतने सिल्की इतने शाइनी लगते कैसे हैं बाल मेरे। क्योंकि बाल तो वैसा ही है, एकदम चिड़िया का घोंसला इस टाइम पे। तो इसे सही कैसे करती हूँ? तो देखो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, 9 बज रहे थे। और 9 बजे क्यों नहाया? क्योंकि मैं तो ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, दिखाती हूँ आप सभी को कि सुबह सुबह ही मेरा काम हो जाता है। तो देखो भाई 9 इसलिए बज रही थी, आलू की कटाई चल रही थी। चाय पी के मैं सीधा चली गई थी आलू की कटाई करने। और आलू की जैसी कटाई मेरे बाहर हो चुकी थी, कुछ मजदूर चले गए थे, तो मैं आई स्नान किया। स्नान करने के बाद हेयर कॉम्बिंग वगैरह करना था, तो मैं आ गई थी बेडरूम में। अभी मैंने साड़ी में पिन वगैरह भी नहीं लगाया है। तो देखो जब आपके बाल एकदम गीले हों, बहुत ज़्यादा गीले हों, तो उस टाइम पे कंघी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि एक समय आता है जब बाल ना सूखे होते हैं ना, गीला होता है, बाल एकदम नम से होते हैं, उसी टाइम को आपको कंघी लेनी है। और धीरे-धीरे ऊपर से सुलझाते हुए, बहुत ही धीरे-धीरे, क्योंकि आजकल शैम्पू में हल्का-फुल्का सा ऐसा लगता है जैसे कंडीशनर मिला हो, कुछ शैम्पू में ऐसा होता है। तो धीरे-धीरे करके जब कंघी को सरकाएँगे ना, तो क्या करता है कि उलझे हुए जो बाल हैं वो नीचे की साइड खिसकता है। ठीक है? अब उसे ज़ोर-ज़ोर से खींचोगे तो बाल आपके टूट जाएँगे। टूटने नहीं देना है, आराम से खींचना है, धीरे-धीरे करके सरकाना है। बालों को सारा नीचे ले आएँगे तो अपने आप ही सुलझ जाएगा। अब ये क्यों करना है? क्योंकि जब हम खींच-खींच के थोड़ा ड्राई बाल झाड़ते हैं ना, कॉम्बिंग करते हैं, तो वो जैसे ही सूखे रहते हैं, जैसे उलझे रहते हैं, उसी ढंग से झाड़ने के बाद उड़े-उड़े से लगते हैं। तो हल्का सा नम और गीला बाल इसीलिए झाड़ना है कि जिस तरीके से हम अपने बालों को झाड़ते हैं सीधा बिल्कुल करके, उसी तरीके से वो सूखने के बाद भी रहता है। तो मैं जो है 3 बार कंघी करती हूँ। एक तो पहला मेरा ये है कि मैं इतने टाइम पे कंघी करती हूँ जब बाल मेरे पानी सूख चुका होता है लेकिन बाल सूखा नहीं रहता। ठीक है? तो धीरे-धीरे करके मैं नीचे सरकाई और इस तरीके से मेरा जो बाल है वो सुलझ गया एक साइड का, और दूसरे साइड का भी उसी तरीके से हल्के हाथों से, हल्का सा कंघी को टेढ़ा करके आपको बालों को झाड़ना है बिल्कुल हल्के हाथ से। मतलब बाल को खींचना बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो बाल को सूखने नहीं देना है, दूसरी बात बाल को खींचना बिल्कुल भी नहीं, मैं बार-बार बता रही हूँ। अब इसको 3 बार मैं क्यों झाड़ती हूँ वो भी मैं बता दे रही हूँ। पहली बार तो इस टाइम पे झाड़ती हूँ, दूसरा जब बिल्कुल ड्राई नहीं हुए रहते हैं उसके जस्ट पहले ही, मतलब एक बार अभी, एक बार थोड़ा-सा रुक के, फिर थोड़ा-सा रुक के। इस बार से जितनी बार भी हम अपने बालों में कंघी करते हैं ना, बालों को बिल्कुल सिल्की सीधा करता है। और ये सिर्फ़ जब आपको जाना है कहीं तभी नहीं करना है। जितनी बार आप हेयर वॉश करते हैं, उतनी बार आपको ये वाला रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार भी अगर आपने बालों को पूरी तरीके से सूखने दिया फिर कंघी करेंगे तो बाल आपके उड़े-उड़े से लगेंगे, बिल्कुल रफ लगेंगे, ड्राई लगेंगे, अजीब से लगेंगे। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, वो शाइन, वो सिल्कीपन नहीं आएगा जो इस टाइम पे झाड़ने में आएगा। आप झाड़ के देखना किसी दिन आप लोग। तो ये मैंने दोनों साइड का झाड़ लिया है और बाल इस टाइम पे 3 दिन 2 दिन हो गए थे झाड़े हुए मुझे। तो बाल थोड़े से टूटे हैं। तो देखो अभी मैंने एक बार झाड़ लिया, अब ये थोड़े से और भी सूख गए हैं ना, तो अब एक बार फिर से मैं थोड़ी देर रुक रुक के, अब ये नहीं करना है कि भाई ये तो उलझे ही नहीं है तो झाड़ना क्यों नहीं, कंघी करना है। उसको रुक रुक के, पहले तो हम बड़े दांत ऐसे करते हैं,
उसके बाद जो पतला वाला होता है ना, उस साइड से हमें बार बार इस तरीके से कंघी को थोड़ा सा घुमाना है अपने बालों में। भले वो ही ना उलझे हों, भले ही बाल सुलझे हों, वो मायने नहीं रखता। बस आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ी देर आपको अपने बालों को सहलाना होता है, झाड़ना होता है, जिससे उसकी जो चमक है, जो भी एक आध बार उलझा हुआ होगा, वो सही हो जाएगा। तो देखो अभी आप लोग देखो, अभी जब मैं नहा के आई थी तो क्या हाल था। और ये जो मेरे कटिंग है ना, इसको मैं चढ़ा लेती हूँ इस तरीके से कान के पीछे। इसको चढ़ाने का रीजन है, जब मुझे अभी थोड़ी देर बाद ये बाल सूख जाएंगे ना, जब मैं इसे आगे करूंगी तो ये गोला आकार लेकर निकलेगा। अभी देखो जिस तरीके से निकला हुआ है ना, ऐसे नहीं और गोलाई में करके निकलता है। तो मुझे ना अलग से इसको मोड़ने वाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये अपने आप ही ये गोला हो जाता है और बाल एकदम सिल्की हो जाते हैं। तो है ना एकदम कमाल वाली बात। अच्छा लग रहा है ना। तो ये वाला जो रूल है आप लोग भी फॉलो करना, अपने बालों को पूरी तरीके से सूखने मत देना। जो छोटी छोटी टिप्स है ना, जो ट्रिक्स हैं, इसे आजमा के हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और फ्री में अपना जो काम है उसे बना सकते हैं। बालों के पीछे कितना खर्चा होता है, हम ये नहीं कहते कि जिनके बाल खराब है वो जाके स्ट्रेटनर ना कराएं या बालों पे स्मूथनिंग ना कराएं। अच्छा लगता है, उससे भारीपन आता है बाल में। लेकिन जो नहीं करा रहे हैं, जिनके बाल पहले से थोड़े से सिल्की हैं, थोड़ी सी जरूरत है देखभाल की, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो बाल एकदम अच्छे हो जाएंगे। अब भाई देखो बाल वाल तो बना ही ले, अब तैयार से यार हो ले थोड़ा सा, क्योंकि अभी आलू की कटाई करके आई हूँ। हाथ ऐसे हुए हैं जैसे मतलब 10 दिन से कुछ इसमें लगा ही हुआ ना हो, क्योंकि चक्कू पकड़े पकड़े थोड़े से टाइट टाइट से, और काले काले से जब आलू ज्यादा काट लो तो काला हो जाता है हाथ। तो चलो इसमें हाथ की बात ना करके सिर्फ अपने बालों की बात कर रही हूँ। बाल मेरे सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और अक्सर ही लोग मुझे देखकर बोल देते हैं कि आपने तो सीधा करवाया वो अपना बाल, आपने स्मूथनिंग कराई अपने बालों में। देखो बिल्कुल भी हाथ नहीं फंसेगा जब इस तरीके से आप झाड़ेंगे ना, तो आप कितनी भी देर इस बाल को छोड़ दें, आपके बाल उलझेंगे नहीं। अब चाहे तो इस पे कंडीशनर कर लें, मतलब जब आप शैम्पू करें उसी टाइम पे कंडीशनर कर लें। कंडीशनर कर लेंगे तो और भी थोड़े से शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। फिलहाल मुझे इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को